जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। इस वीडियो के माध्यम से टॉप 20 सवाल कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना करके इसको नोट करिएगा। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 1 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसको आपने नोट करना है। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पर की थी साथियों? लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। अगला ऑप्शन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिएगा सभी लोग। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंथेनगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेकाले। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपने इसको नोट करना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और उसको सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 और 1905 का के काल में वर्ष 1905 में कर्जन के आदेश द्वारा किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा भी की गई थी। अपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट करना है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा साथियों थी, वह कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3 है और इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है 7 अगस्त 1905। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा थी साथियों, ये कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 की इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविधता घोषणा कर दी गई थी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में वंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया था। अगला ऑप्शन है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नई दिल्ली साथियों, इसको देश की राजधानी कब बनाया गया था? और नई दिल्ली से पहले भारत देश की राजधानी क्या हुआ करती थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1911। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 1911 में कलकत्ता से स्थानांतरित करके भारत की जो राजधानी है इसको नई दिल्ली बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। 11 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट में बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया था। अगला ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको नोट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपने इसको नोट करना है। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट करना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ से जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में देश भर में आए 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगला ऑप्शन है, लंबे समय तक भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करके चलिएगा। लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं यहाँ से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का कीर्तिमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम है। वर्ष 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। अगला ऑप्शन है, स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 है और इस प्रश्न का सभी लोग सही से आंसर देंगे। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ बविस्ता। ठीक है, यूसुफ बविस्ता, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। स्वदेशी राज लीग आंदोलन अथवा होम रूल लीग आंदोलन को एनी बेसेंट द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 को बेलगांव में, जबकि एवं एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तिलक का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा बरार था, जो शेष भारतीय एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र था। इस आंदोलन की योजना मूलतः एनी बेसेंट ने आयरलैंड के उदाहरण के आधार पर बनाई थी, जिसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना था। अगला ऑप्शन है, रोलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था। आज से पूछा गया साथियों, रोलेट एक्ट वर्ष यानी देश में पारित किया गया था। किस वर्ष रोलेट एक्ट को पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था साथियों? ये पारित हुआ था 1919 में। 1919 में आपका रोलेट एक्ट पारित हुआ था और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, इसको आपने नोट करना है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडली रॉकेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। इसके सुझावों पर मार्च 1916 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसके लिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया था। अगला ऑप्शन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट करना है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के विभिन्न हिस्सों के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया गया था। अगला ऑप्शन है, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट करना है। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन आया था 1927 में, इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। वर्ष 1919 के माउंट चेम्सफोर्ड एक्ट में वर्ष 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक आयोग के गठन का प्रावधान था, किंतु ब्रिटेन की कब कंजरवेट सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंच गया था। अगला ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों यह प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च 1930 को।
इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन लगभग 390 किलोमीटर की डंडी यात्रा, जो कि गुजरात से नौसारी जिले में स्थित है, पहुंचे। यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। अगला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, आपने इसको नोट करना है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर वी, जानकी नाथ बोस। जो सुभाष चंद्र बोस थे साथियों, इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। सुभाष चंद्र के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था, आपको इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट करना है। इस वीडियो के माध्यम से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जानते हैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गवलिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। पूना के आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट करना है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे, यानी रजवाड़े जो थे साथियों, वह स्वतंत्रता के समय भारत में कितने थे। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, तो 565। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय रजवाड़े यानी रजवाड़े जो थे भारत में 565 थे, इनको अपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत में नाम मात्र के स्वायत्त राज्य थे। इनमें आम बोलचाल की भाषा में रियासत रजवाड़े या व्यापक आदर्श में देसी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, परंतु उन भारतीय शासकों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहता था। वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, यहाँ 565 रियासतें थीं। कुल 565 में से केवल 21 रियासतों में ही सरकारें थीं। बड़ी रियासतों में हैदराबाद तथा कश्मीर रियासतें थीं, जिसमें हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद जो साथियों रियासत थी, ये सबसे बड़ी रियासत थी। अगला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, तो उस समय क्या था। सुबह, आधी रात, मध्य रात या फिर दोपहर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधी रात को साथियों भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत को मध्य रात्रि आज़ादी प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इंकलाब का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और इंकलाब और जन गण मन किसके द्वारा गाया गया था, तो सुब्बालक्ष्मी के द्वारा इसको गाया गया था। अगला ऑप्शन है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, और राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 जून 1947 को बंटवारे की जो घोषणा है वह 3 जून 1947 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का 2 भाग
भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन किया गया? भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। अगला ऑप्शन है, निम्न निम्न में कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1962। 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। आपने इसको नोट करना है, भारत और चीन का युद्ध जो कब हुआ था साथियों, ये आपका हुआ था 1962 में। ठीक है, इसको आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक 4 युद्ध हुए जो निम्न है। ठीक है, इसमें जानते हैं 1947 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, फिर 1999 में हुआ, जबकि वर्ष 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अगला ऑप्शन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट करना है। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाकिस्तान से इसको स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को, और साथियों कब? 1971 में। आपने इसको नोट करना है। पाकिस्तान से अलग हुए पूर्वी पाकिस्तान को, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसे 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से वर्ष भारत और पाक युद्ध नहीं हुआ था? क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1962 में क्या हुआ था? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। आपने इसको नोट करना है। किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, 1932 इस प्रश्न का राइट आंसर है, 1932 आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आपने इसको नोट करना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और 20 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। आप सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।